हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का चौथा मॉडल पेपर को देखेंगे। इसमें भी हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले अगर आप सभी मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं ना, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर जो है ना, स्पेशली 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मौजूद है ना, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। और दोस्तों, वेबसाइट पे इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, आज का ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा जो भी विद्यार्थी नहीं दिए हैं। और इनके साथ साथ जो है ना, संडे को धमाकेदार टेस्ट चलता है। 2 टेस्ट होता है, सुबह 7 बजे से, और दोस्तों एक आपका होता है शाम 7 बजे से। तो दोनों टेस्ट को जरूर दीजिएगा। दोनों टेस्ट का रिजल्ट जो है ना 9 बजे रात तक आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर से प्रश्न को शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 100 वाट है। वाट किसका ऐसे मात्रक है? शक्ति का है। यानी कि यहाँ पे शक्ति अर्थात पी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ये 200 वोल्ट कहने का अर्थ है यहाँ पे जो है ना 200 कितना वोल्ट होगा? 222 वोल्ट होगा। ठीक है, 220 वोल्ट होगा। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा दोस्तों, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिएगा भी का मान कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तंतु का प्रतिरोध, अर्थात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर का मान। तो फ्रेंड, आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, V² होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। भी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 220 दिया हुआ है बटे, और यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति कितना है? 100 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे 220 को हम लोग यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे V² इसीलिए। और दोस्तों, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचा? 22 × 22। तो फ्रेंड, यहाँ पे जब हम लोग 22 को 22 से गुणा करेंगे ना, तो कितना प्राप्त होगा? 484 प्राप्त होगा। और दोस्तों, प्रतिरोध का यहाँ पे ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है, जिसे हम लोग ओमेगा के द्वारा दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो इंद्रधनुष होते हैं ना, इसमें कितने कलर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे सारा कुछ याद होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, इसका जो याद करने का जो ट्रिक होता है ना, विबग्योर यहाँ पे एक तरह का कोड होता है। ठीक है, तो वी से होता है आपका वायलेट, और आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, और दोस्तों जी से होता है ग्रीन, और वाई से होता है येलो, और दोस्तों ओ से होता है ऑरेंज, और आपका आर से होता है रेड। तो इंद्रधनुष में कितने कलर हो गए? टोटल 7 कलर हो गए, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इंद्रधनुष क्या होते हैं कि ये बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, जो चाप के रूप में होता है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार, जिसको हम लोग धनात्मक तार कहते हैं, का रंग होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो धनात्मक तार यानी कि पॉजिटिव वायर का जो कलर होता है ना, क्या होता है? लाल कलर का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, उदासीन तार का जो कलर होता है ना, काला कलर का होता है। और दोस्तों, भू संपर्क तार का जो कलर होता है ना, हरा कलर का होता है। साथ में इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि काकड़ापा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गुजरात राज्य में, या फिर कर्नाटक में, या फिर राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो फ्रेंड, ये जो काकड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड जो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे समतल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो अवतल दर्पण होते हैं ना, इसका फोकस दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक लिया जाता है। और दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड बहुत ही सरल प्रश्न है। हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि ललन टॉप प्रश्न ये भी है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे जो इंक्लूड किए हैं ना जी, 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है ना धमाकेदार प्रश्न यहाँ पे मॉडल पेपर पे देख रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड 7 नंबर प्रश्न ये करा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो हीरा होता है ना, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है 2.42 होता है, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये हीरा जो होते हैं ना क्या होते हैं मतलब अधातु होते हैं, ठीक है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। तो फ्रेंड है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, कितना होती है 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ पे अधिकतम कहेगा या फिर न्यूनतम कहेगा, तो यहाँ पे वही बात होता है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कब सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, तो ये 7 कलर में जो सबसे कम झुकने वाला जो कलर होता है ना क्या होते हैं, तो फ्रेंड सबसे जो नीचे कलर होता है ना वायलेट होते हैं। और दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो यहाँ पे सबसे कम झुकने वाला कलर कौन हो गया, रेड हो गया, यानी कि लाल हो गया दोस्तों, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं और पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से जो वायलेट कलर होते हैं ना, इसका क्या होते हैं कि इसका झुकाव सबसे ज़्यादा होते हैं, और लाल रंग का ये झुकाव क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न ये कराए कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चालक तार की लंबाई पर, या फिर चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड है जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है ना, इसका जो ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। यह जो निर्भर करता है ना किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ पर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर करता है। यानी कि ये सभी पर करता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। गत वर्ष में प्रश्न ये कराए कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो SI मात्रक होता है ना दोस्तों क्या होता है, वाट होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और दोस्तों ओम जो होते हैं ना, ओम को ओमेगा के द्वारा दिखाया जाता है कुछ इस प्रकार,
ठीक है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो फ्रेंड एक के यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, और जूल को जे के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ, जिनमें से एक कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा, बाकी 3 कथन क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन डी में कि जो हरे विद्युत रोधन वाला तार का जो मतलब वो होता है ना, क्या होता है, विद्युत में तार होता है, ये वाला कथन क्या है, सत्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जो विद्युत जनित्र होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है। और ऑप्शन बी में आपका दिया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में आपका दिया चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बल्कि जो विद्युत में तार का जो कलर होता है ना, क्या होता है, जो विद्युत में जो तार का जो कलर होता है दोस्तों, वो कौन सा कलर का होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है, कौन सा कलर का होता है, लाल कलर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, जो हरे विद्युत में रोधन वाला तार होता है वो विद्युत में तार होता है, नहीं बिल्कुल गलत है सरासर। तो यहाँ पे जो विद्युत में तार का जो कलर होता है, कौन सा कलर का होता है, लाल कलर, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि फ्लोमिंग के बामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, और ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, है फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जो फ्लोमिंग का जो बामहस्त नियम है ना, बायां हाथ का मध्यमा जो संकेत करती है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। जो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना, वो क्या होती है, तो एनएस होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, और जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नाभिक की ऊर्जा का, यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको यूरेनियम, या फिर सोडियम, या फिर कार्बन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड है नाभिक की ऊर्जा का जो स्रोत है ना यूरेनियम, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो जिप्सम होते हैं ना, ये मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, इसको गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है, जिप्सम की प्राप्ति होती है। और दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, क्या होता है, CaSO4 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हार्वेस्ट होता है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल का अणु होता है ना 1/2, यानी कि आधा अणु जल होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 19वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे Cl की परमाणु संख्या बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है ना 17 होता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड एथेनॉल को जो है ना एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कली चूना का जो रासायनिक अनुसूत्र होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग CaO कहते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है वही आपको बताना है जब जल का विद्युत अपघटन होता है। तो फ्रेंड जल के विद्युत अपघटन में जो कैथोड का जो कैथोड में जो गैस मुक्त होता है ना, हाइड्रोजन गैस होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और दोस्तों यही बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या करा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और दोस्तों अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोस्तों जो क्षार होते हैं ना, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और दोस्तों अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या करा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ठीक है, तो फ्रेंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है ना, कितना होता है, 10.5 होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो यहाँ पे कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होते हैं। ऐसे में तो धातु चमकीला होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आयोडीन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, चमकीला होते हैं। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आयोडीन एक तरह का क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है, और दोस्तों जो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो अधातु होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, ब्रोमीन होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अत्यधिक जो अभिक्रियाशील जो एलिमेंट होगा ना, सोडियम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सोडियम एलिमेंट होते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि ये सोडियम एलिमेंट जो होते हैं ना, ये क्या होता है कि वायु के संपर्क में जैसे आएगा ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसे जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि केरोसिन तेल में समायोजित कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऑक्सीजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो प्रथम कक्षा में जो कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसी तरह आपका तीसरा कक्षा में 2n² के फॉर्म में, 2n² के फॉर्म में अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुना n जो होता है ना, यहाँ पे तीसरा कक्षा का बात हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना भरा जाता है, 3 3 9 9 18। तो यहाँ पे तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पूरा 1 से लेकर के जो है ना 30 तक याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कहे, जो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहाँ पे आपको टोटल कितना पुराना है, 8 पुराना है। तो प्रथम कक्षा में 2 भर दिया, तो दूसरा कक्षा में कितना भरना होगा दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा दूसरा कक्षा में। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि ब्यूटेन, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेनोन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ब्यूटेनियन एक कार्बन यौगिक है जिसका जो प्रकार्यात्मक जो समूह होता है ना, कीटोन होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि लल्लन टॉप प्रश्न, ये भी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए क्या करा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच
कितने आबंध बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो है ना कितने आबंध बनते हैं वही आपको बता देना है। ठीक है, तो 3 आबंध बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 आबंध। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना लगातार कई वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n होता है। ठीक है, और दोस्तों जो एल्केन होते हैं इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n+2 होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और दोस्तों जो एल्काइन होता है ना इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n-2 होता है, साथ में इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n-2, यहाँ पे +2। ठीक है, ये एल्केन हो गया, और दोस्तों एक होता है CnH2n-2, ये आपका क्या हो गया, एल्काइन हो गया, और यहाँ पे एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में। इसका PDF हम जो ना फ्री में अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। दोस्तों PDF कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा दोस्तों 32 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड जो एडवांस पीरियोडिक टेबल होते हैं ना इसमें कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं ना इसमें कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें जो जितने भी ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, तो उसमें किसी समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो परमाणु आकार में जो है ना क्या परिवर्तन होता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ए हो जाएगा, परमाणु साइज बढ़ता है, इसे आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कौन सा एंजाइम इम्लिसिकिर्त वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो लाइपेज होते हैं ना ये क्या करते हैं कि इम्लिसिकिर्त वसा का पाचन करता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पे सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो मेरा ये गारंटी है कि आपका साइंस में जो है ना 80 में 80 आएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, और इसका PDF हम फ्री में देने वाले हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी जिस भी विद्यार्थी को टेस्ट देने नहीं आता है ना, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्री में नोट्स भी मिलने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड 35 नंबर प्रश्न ये करा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो RBC होते हैं ना, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, इसको लाल कौन बनाता है। तो फ्रेंड है तो यहाँ पे देखिएगा लोहा के यौगिक या फिर तांबा के यौगिक या फिर लवण के यौगिक। ठीक है, तो लोहे के यौगिक जो होते हैं ना ये RBC को लाल बनाता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं। पादप में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या, ऑक्सीजन होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं, इथिलीन होते हैं और साइटोकाइनिन, और एक होते हैं दोस्तों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फल पकाने वाला जो हार्मोन होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑक्सीजन होते हैं और जो जिब्रेलिन्स होते हैं ना ये वृद्धि हार्मोन होते हैं दोनों, और ये जो साइटोकाइनिन होते हैं ना ये क्या करते हैं, पत्तियों का रंग को हरा रखता है। ठीक है, ये हार्मोन, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वो प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड है जनन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक
आपस में क्या होते हैं, संलग्न करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कराए कि यहाँ पे आपको बतलाना है कि सामान्यतः प्रकुंचन रक्तदाब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताना है सामान्यतः कितना होता है। तो फ्रेंड जो होते हैं ना, क्या होते हैं कि 120 बाई कितना होते हैं, 80 होते हैं। ये आपका प्रकुंचन रक्तदाब होते हैं और आपका मतलब ये जो होते हैं ना अनुशीतलीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्यतः बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी में आपका दिया 120 mm Hg हो जाएगा, ठीक है, Hg। तो जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को, क्या देखिएगा क्या कराए कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि भोजन का जो स्थानांतरण होता है ना किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है पादप में। जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 40वां प्रश्न है, देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बतलाना है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गेहूं या फिर गुलाब या फिर धान, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो गुलाब होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कलम के द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कलम का अगर यहाँ पे गुलाब का अगर आप कलम काटते हैं ना, तो ये क्या होगा, इसको जब दूसरी जगह लगाइएगा ना तो ये लग जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित कौन करता है, गुलाब का पौधा। जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हो। इनके अलावा गेहूं का जो तना होता है इसको हम लोग काट के दूसरी जगह स्थानांतरण करके उसको हम लोग दोबारा पौधा नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये गुलाब होते हैं ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, तना वगैरह काट देते हैं कलम के द्वारा। इसको कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है ये गुलाब का पौधा। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41वां प्रश्न ये कराए कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको है प्लाज्मोडियम या फिर लिस्मेनिया या फिर अमीबा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कालाजार बीमारी होता है ना किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया के कारण से होता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 42वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है। तो यहाँ पे द्विलिंगी जो पुष्प होगा ना, क्या होगा, गुलाब का पुष्प होगा या फिर लौकी का पुष्प या फिर पपीता का पुष्प या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड जो गुलाब का पुष्प है ना, ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मानव में प्राण ग्राही स्थित होता है, ठीक है। यानी कि मानव में जो प्राण ग्राही स्थित होता है ना, कहाँ पे होता है, आंखों में होता है या फिर नाकों में होता है या फिर कानों में होता है या फिर इनमें से सभी में, ठीक है। तो फ्रेंड मानव में जो प्राण ग्राही स्थित होता है ना, किस किस चीज़ में होता है, आंखों में होता है, नाकों में होता है और कानों में होता है। यानी कि ये सभी में होता है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा, वही आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमस्तिष्क के द्वारा या फिर मेडुला के द्वारा या फिर पोन्स के द्वारा या फिर अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो फ्रेंड हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित यानी कंट्रोल होता है ना, अनुमस्तिष्क या फिर पश्च मस्तिष्क भी जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, इसी के द्वारा क्या होता है कि जंतुओं में मतलब वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बतलाना है कि अनुवांशिकता, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो फ्रेंड ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि अनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे यहाँ पे मटर का पौधे का चयन किया था ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। और यहाँ पे कितने मतलब लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो फ्रेंड स्त्रियों में
में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं कि XX होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो नर होते हैं, नर में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XY होते हैं, साथ में इस भी आपको याद रहना चाहिए। और दोस्तों जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 46 होती है। और कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम नंबर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को आपको बताए ना, ये सारा का सारा क्वेश्चंस हम न्यू पैटर्न पर बताए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2023 के बोर्ड परीक्षा में। न्यू पैटर्न 48 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों। प्रश्न एक रहा है कि निम्न में से कौन जीव निम्न करणीय कचरा है। निम्न करणीय कचरा कहने का अर्थ है कि जिसका अपघटन नहीं होता है, जो मिट्टी में अपघटित नहीं होता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक, इसका अपघटन नहीं होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा थर्माकोल हो गया, पॉलीथीन भी जो है ना दोस्तों ये क्या है, जैव निम्नकरणीय कचरा हो जाएगा, ठीक है। और टिश्यू पेपर, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर जो है यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक रहा है कि कौन जो है ना जैव निम्नकरणीय कचरा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। टिश्यू पेपर क्या होते हैं कि जैव निम्नकरणीय कचरा होते हैं, ये इसका क्या होगा, मिट्टी में यह क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। लेकिन जो थर्माकोल होते हैं, ये पॉलीथीन होते हैं, और प्लास्टिक, ये तीनों का अपघटन होगा नहीं होगा, मिट्टी में समायोजित नहीं होगा। इसका जो अपघटन होने में जो है ना लाखों वर्ष लग जाएंगे, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे पॉलीथीन वगैरह का अपघटन होते हुए। लेकिन ये जो टिश्यू पेपर होते हैं इजिली क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय कचरा कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये भी बताना है कि इसका SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। इसका आंसर आप लोग को फटाफट से कमेंट करके इसी वीडियो में बता देना है। तो प्रश्न ये है, देखिएगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपको काफ़ी और बता चुके हैं। जो विद्यार्थी पुराने हैं ना, तो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, और नए विद्यार्थी इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या लगता है, भारत या फिर फिनलैंड या फिर डेनमार्क या फिर अमेरिका, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, और आप लोग को लेके चलते कि आप लोग इजीली ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट का कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ने के लिए और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको जो ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। ये क्रोम ब्राउजर और गूगल सभी के मोबाइल फ़ोन पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट, तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे ही सर्च कीजिएगा ना measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग को आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे, measuretargets.com लिखे हैं। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मेजर मैट्रिक एग्जाम, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो चलिए इसमें हम लोग फटाफट से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पे क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सभी टाइप के यहाँ पे जो है ना आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, इस सब टाइप के प्रश्न आपका सब्जेक्टिव हो गया, इस सब तरह सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जैसे कि आपको सोशल साइंस का पढ़ना है, तो आपको सोशल साइंस के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे वे ऐड वगैरह आ सकता है, इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो नीचे थोड़ा करना है दोस्तों। यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि हिस्ट्री में यहाँ पे जितने भी चैप्टर है ना, यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं, जितने भी चैप्टर है, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद, ये सभी चैप्टर का जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। इनके साथ साथ आप जो है आपको जो है ना PDF फ्री में मिल जाएगा। तो इसमें आपको बारी बारी से जो है ना सभी को क्लिक करके आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि आज है संडे, और संडे को जो है ना हम धमाकेदार टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट कैसे दिया जाता है, संडे का टेस्ट है, तो टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली जो ना बैक चले आना पड़ेगा। और यहाँ पे इजीली जो है ना अगर आप साइंस या सोशल साइंस या फिर हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। आपको फिर बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप अभी ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे, तो इसका जो है ना पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे जैसे आइएगा ना, तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे डेली आपका लाइव टेस्ट का समय आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी पुराने विद्यार्थी उसको पता होना चाहिए, 7 बजे जो है ना सुबह टेस्ट चलता है, ठीक है। 7 बजे टेस्ट लगाया जाता है, और 7 बजे से लेकर आप पूरा दिन 9 बजे रात तक कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। आप टाइम निकाल लीजिए कि कितना बजे आपको टेस्ट देना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे वेबसाइट पे 7 बजे टेस्ट लग जाता है दोस्तों। और यहाँ पे संडे को जो है ना दो टेस्ट चलता है, एक 7 बजे शाम में और एक 7 बजे सुबह में। 7 बजे सुबह में तो डेली चलता है, लेकिन 7 बजे शाम स्पेशली हम संडे को रखे हैं, इसलिए संडे वाला टेस्ट आप लोग धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिक्स टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले जो है ना फटाफट से
इसका टेस्ट दे दीजिए दोस्तों। इसका टेस्ट जो भी नहीं दिए ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। तो चलिए हमें यहाँ पे जो है ना फटाफट से इसमें क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे आएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्ट के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका टेस्ट जो है ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट देने से पहले आप जो है ना सभी क्वेश्चन को इजीली याद कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। टेस्ट में आपका जो है ना काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे व्यू आंसर में क्लिक करके किसी भी का भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिख रहा है। तो इस तरह आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में हम हमेशा आपको जो है ना अपडेट वगैरह देते रहते हैं, छोटा मोटा अपडेट। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप इसको सेव कीजिए दोस्तों। आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग फ़ोन नहीं कीजिएगा, ठीक है। फ़ोन आप लोग जरूरी कामों से कीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग फोन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए फोन नहीं कीजिएगा, बल्कि मेरा नंबर सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए व्हाट्सएप में, सिंपली आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए। जितनी भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, स्टडी जितने भी मटेरियल ग्रुप है ना, उसको आप उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। थैंक यू।